नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नवाली 3.4 का क्वेश्चन संख्या 1 का तीसरा हल करेंगे, जो आपको दिया हुआ है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दोनों विधि से हमें हल करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले चलते हैं हम विलोपन विधि से। लिखेंगे विलोपन विधि से चलेंगे। समीकरण आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर कोई सेट ले लीजिए इसको, तो हो जाएगा प्लस में 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको ले लीजिए 9x बराबर कई सेट लिया है तो माइनस में हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 7। इसको ले लीजिए समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए, या तो x पद को हम बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, चाहे तो x को बराबर करते हैं। हम चलिए x को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में आप इस 9 से गुना करा दीजिए, सिंपल सी दम विधि है। और इसको समीकरण 2 में 3 से गुना करा दीजिए तो ये आपको x बराबर हो जाएंगे। देखिए, तो इससे इसमें गुना कराइए तो हो जाएगा 9 तिया 27x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौका 36। ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप इससे गुना करा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y, इसको कराइए तो हो जाएगा 7 21। अब देखिए, अब इसको आप ये दोनों बराबर होगा, अब इसको हम घटा देंगे। घटाएंगे तो इस चिन्ह उल्टा कर देंगे तो प्लस है तो माइनस में हम प्लस, माइनस है तो प्लस में हम यहाँ पर प्लस है तो माइनस में, तो प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसको आप घटा दीजिए तो इसमें से जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह लिखेंगे। तो 45 में से 6 चले जाएगा तो 39, यानी माइनस आपको 39y, और घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब लिख देंगे, इसलिए y बराबर 15 बटे माइनस 39। तो हो जाएगा कितना, 33 39 और 5 तिया 15 हो जाएगा माइनस 5 बटे 13, यानी y का मान हो गया हमको। y का मान अब लिखेंगे, ये y का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में भी रख सकते हैं, 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए। 1 समीकरण आपके पास यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण में यहाँ पर y का मान हम पुट करेंगे। यहाँ पर हम इस y का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे। लिखेंगे 3x माइनस 5 गुने, ये माइनस में 5 है तो माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3x माइनस माइनस प्लस, तो बचे है 25 बटा में 13 हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए 3x 4 बराबर के साइड लेके चलाइए 25 बटे 13 को, तो ये हो जाएगा माइनस में 25 बटे 13। अब यहाँ बना रहे हैं, देखिए इसको आप वहां पर इसके नीचे 1 मान लिए और एलसीएम ले लीजिए। 3x बराबर एलसीएम लीजिए तो 13 और 1 के एलसीएम होता है 13। तो 13 तो 1 में 13 से 1 से भाग देंगे 13 में, तो आपको 13 बार में कटेगा। तो 4 से गुना कर दीजिए तो 13 चौका 52 माइनस 13 कम 13 तब 25 हो जाएगा 25। अब इसको आप 3x बराबर, इसको आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटाइए तो कितना हो जाएगा, 52 में से एक देंगे 10 तो 10 और 2 12, 12 में से 5 गया तो कितना होगा, 7 5 12 7 हो जाएगा। यहाँ एक 4 बचे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा। अब देखिए ये 3x को हम यहाँ पर, अब हमको x बराबर चाहिए तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 27 बटे 13, मेन बटा में हमको हो जाएगा 3। इसके नीचे 1 भी छिपा रहता है तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा हुआ था 27 बटे 13, 27 बटे 13, ये चल जाएगा आपको ऊपर, गुना में होगा तो ऊपर चल गया, 3 आएगा नीचे, काट दीजिए 9 तिया 27, x बराबर आपको 9 बटे 13 और y बराबर हो गया माइनस, कहाँ गया y बराबर, हाँ माइनस 5 बटे 13, ये आपको आंसर हो गया विलोपन विधि से। अब यहाँ से हम
इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। लिखेंगे यहां से समीकरण, यहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए दोनों से मान हमको बराबर थे, यहां पर लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए अब लिखेंगे, चलेंगे हम यहाँ पर दूसरे विधि से, थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि इजी है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो ये भी इजी हो जाएगा, दम दम बिल्कुल ही इजी, दम इजी मेथड से बता रहे हैं, समझे। देखिए इस समीकरण 1 से है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 3x माइनस 5y बराबर 4। अब हमको x का मान निकालना, तो 3x बराबर 4, इस माइनस माइनस में जो 5y उसको उस साइड लेके चले तो प्लस में हो जाएगा 5y। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मानना है समीकरण 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो एक और दो मान है, इसमें गुना करा दीजिए हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर 3 समीकरण निकालना है, तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तीसरा का मान हमको दूसरे में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको y का निकलेगा, फिर y का निकलने के बाद उस y का मान को हमको यानी x यानी समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, तब जाकर हमको x का मान निकलेगा। चलिए लिखिए बनाते हैं, ये हो गया, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये दो समीकरण आपका यहाँ है, लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7, तो 9 आपको गुना में हो जाएगा, एक्सवे के जगह पर ये वाला रख देना है बाबू, एक्सवे के जगह पर ये वाला रख दिए, तो रख दीजिए, देखिए 4 प्लस 5y बटा में हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7। अब यहाँ हम बना रहे हैं, देखिए इसका, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कराएंगे, इसको इससे गुना कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपको 9 चौका 36, 9 चौका 36 प्लस 9 पचे 45, 45y। अब देखिए इसके बटा में हो गया 3, अब देखिए इसके बटा में 3 माइनस हो जाएगा कितना 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे एक मान लीजिए आप भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव बना दीजिए, यानी समझिए कि, तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 1 एलसीएम 3 होता है, 3 तो 3 से 3 भागा देंगे तो एक ही बार में कटेगा, तो गुना करा दीजिए पूरे में, तो उतना ही हो जाएगा हमको, तो 36 प्लस 45y आई माइनस हो जाएगा, इससे भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा, 1 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, इसमें गुना करा दीजिए, 6y हो जाएगा बराबर 7। अब इसके नीचे एक मानकर तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, जो कि इससे इसको गुना कराएंगे पूरे में तो उतना ही प्राप्त होगा हमको, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट हम उतना ही लिख देते हैं, यानी 36 प्लस 45y माइनस 6y बराबर 7। अब 7 नहीं होगा, यहाँ इसको इससे गुना करा, तो 7 या 21, अब 21 हो गया, इस 36 को उस साइड लेके चाहिए, बाकी को इधर ही रहने दीजिए, यानी 4 4 को एक तरफ और 4 4 को एक तरफ कर दीजिए आप, तो 21 हो जाएगा, 36 चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर आप तो इसको देखिए घटा दीजिए, तो हो जाएगा 39y बराबर, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में से घट रहा था, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो 5, इधर कितना हो जाएगा, यानी समझिए कि आपको कितना 36 में से आप 21 घटा दीजिए तो 5 1 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया है, ये हो जाएगा 15y हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो अब हमको y बराबर निकाल लेना, इसलिए y बराबर 15 माइनस 15 बटे
39, तब 5 तिया 15 और 13 39, तब y बराबर हो गया -5/13 ही आपको अब यहीं पर लिखना है। इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस 3 में हमको रख दीजिए, समीकरण 3 यहाँ है, यहाँ रख दीजिए, यानी x बराबर 4 + 5y बटा में 3, x बराबर तो 4 + 5 गुने कितना, हमको माइनस में आ जाएगा 5/13, अब बटा में हो जाएगा 3। अब देखिए इसको यहाँ पर +4 तो 25 हो जाएगा, तो ये आपको माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अब बटा में हो जाएगा 13, मेन बटा में आपको 3 रहेगा, मेन बटा में 3 रहेगा। इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसका अलग से होगा, ये मेन बटा अलग हो जाएगा, तो इसके नीचे ये अच्छी बोल रहेगा, तो 13 और 1 कैल्सियम 13, तो इसको इससे भागा देंगे तो 4 बार में, सॉरी 13 बार में कटेगा, तो 13 चौका 52 माइनस के चिन्ह, 13 में 13 से भागा देंगे तो एक ही बार में कटेगा, और 25 में गुना करा देंगे तो 25 हो जाएगा। मेन बटा में आपको रहेगा 3। अब देखिए x बराबर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ कहता है कि देखिए घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 52 में से 25 जाएगा तो घटा देते एकदम 10 10 2 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 2 4 बचे, 4 में से 2 जाएगा तो 27 हो जाएगा, ये 13, ये मेन बटा 3 है आपको। अब यहाँ पर देखिए इस पर नहीं, यहाँ पर मेन बटा है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 27/13 गुने 1/13। अब देखिए इससे काट दे, 9 × 27, तो यानी आपको हो गया कितना 9/13, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 9/13 और y बराबर देख सकते हैं -5/13। आपको देखिए दोनों तरफ से यह हम विलोपन विधि भी बनाए और प्रतिस्थापन विधि भी बनाए, दोनों से आपका x का मान आया 9/13, यहाँ भी x का मान आया 9/13 और y का मान आया -5/13, यहाँ भी आया y का मान -5/13। ये दोनों विधि से आपका आंसर है। देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि हार्ड नहीं है। इसके बाद एक ब्रज गुणन विधि आता है, वो भी हार्ड नहीं है, वो भी इजी है। थोड़ा सा समझिए और समझ कर बनाइए, बिल्कुल दम समझिए कि इजी होगा, एक बार दम शॉर्ट में दम इजी मेथड है, समझिए कि अब हम हल करेंगे, यानी पहला का चौथा क्वेश्चन विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले आपको दिया हुआ इस प्रकार से समीकरण को हमको प्राप्त कर लेना है, निकाल लेना है। तो पहले इससे निकालेंगे x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 के एलसीएम होता है 6 हो जाता है, तो इससे इसको भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 3x ऊपर हो जाएगा और प्लस इससे इसको तो 2 दूनी 4 यानी 4y हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसको इसके नीचे 1 मानकर तिरछा आप गुना करा लीजिए, तो इससे इसमें पूरे में गुना कराइएगा तो इतना ही होगा, आपको प्राप्त होगा, यानी 3x + 4y और इससे इसको गुना करें तो -6 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण आपको 1 हो गया। अब इससे हमको दूसरे पद से हमको समीकरण को निकालना है, इससे हमको निकालना समीकरण। तो देखिए x - y/3 बराबर 3, इसके नीचे 1 ले लीजिए और इसके एलसीएम लीजिए, तो 3 हो जाएगा एलसीएम, 1 और 3 के एलसीएम होता है 3। उसके बाद आप इससे इसको भागा दिलाइए तो 3 बार में कटेगा, ऊपर हो जाएगा 3 और इसमें इससे भागा 1 बार में, तो y 1 में गुना करेंगे y से, तो y ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3। अब इसके नीचे आप 1 मानकर तिरछा गुना करा दीजिए, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 3x -y 3 3 9, इस समीकरण हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2, हमको ये वाला दोनों लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y, जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये हो गया समीकरण 1, और समीकरण 2 लिखेंगे 3x - y बराबर हो जाएगा
9 समीकरण 2 हो जाएगा। ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हमको देखना है कि दोनों x वाला पद बराबर है या y वाला पद बराबर है। तो देखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमको x वाला पद बराबर है तो घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए आप तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 9 6 15। अब लिख देंगे कि इसलिए y बराबर -15/5 कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर होगा -3। अब यही y के जो मान है ना आपको समीकरण 1 में रख देना है, इस समीकरण में रख देना है, समझे। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान है हमको समीकरण ये वाला उठा लेना है यहाँ से, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब देखिए यहाँ पर 3x प्लस 4 गुना में आ जाएगा -3, तो -3 हो जाएगा आपको, इधर हो जाएगा -6। अब देखिए इसको 3x गुना कीजिए तो ये प्लस और माइनस माइनस 4 3 12 बराबर -6। अब यहाँ पर करेंगे 3x बराबर -6। सुने बाबू, देखिए जो समझ में एकदम बिल्कुल इजी मेथड है, इसको समझिए एकदम आराम से विलोपन विधि बने रहेगा। देखिए इसको ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इस तो प्लस हो गया 12। अब देखिए 3x घटा दीजिए तो जिसमें से घट रहा है इसमें से घट रहा है तो इसका चिन्ह हो जाएगा 12 लिखेंगे, इसलिए x बराबर 12/3 काट दीजिए, 4 3 12, x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया -3। गलत हो गया, गलत हो गया, घटेगा सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाना पड़ेगा हमको, तो देखिए ये 6 हो जाएगा घटने के बाद, है ना। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर यानी 6/3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया आपको -3। ये आपको आंसर हो गया, ये आपको हो गया विलोपन विधि से। अब इसी मैथ को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, तो यहाँ से दोनों समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं, लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो देखिए समीकरण दोनों 3x प्लस 4y बराबर -6, इस समीकरण 1 है, आपको 2 ले लीजिए, 3x माइनस y बराबर 9, इस समीकरण 2। अब यहाँ से हमको प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से, इसमें समीकरण 1 से चलना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे 3x प्लस 4y -6। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, या तो x का ज्ञात कीजिए चाहे तो y का ज्ञात कीजिए, दोनों में से कोई सा आ जाएगा। तो लिखेंगे 3x बराबर -6, अब बराबर के उस साइड ले चलेंगे ये वाला पद को, तो ले हो जाएगा माइनस में 4y, है ना। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर -6 माइनस 4y, -6 और -4y बटा में हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो 3 है यहाँ पर आपका बटा में आ जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में आपको समीकरण 3 भी निकालना है, इसी 3 में हमको, इसी 3 का मान हमको 2 में रखना है, और 2 में रखने के बाद फिर उसको उसका जो मान आएगा उसके बाद हमको इस 3 में मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि x का मान, सॉरी यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 कितना आपका 3x माइनस y बराबर 9। इस समीकरण में हम इसको यहाँ पर यानी x का मान पद, x के मान को हम पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ रखते हैं तो 3 हो जाएगा आपको गुना में, यानी 3 हो जाएगा गुना में। अब इसको इस पद को यहाँ पर रखेंगे, यानी x का जो मान आया इसको यहाँ पर रखेंगे, तो -6 अब -4y बटा में हो जाएगा 3 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ हो जाएगा -y, अब बराबर में हो जाएगा 9, समझे। अब देखिए इसको गुना कराइए, तो इसको गुना करा लीजिए, एक बार गुना करा लीजिए,
तो 76 या 18 आपको -18 अब -4 12y आई बटा में हो जाएगा 3 आई माइनस हो जाएगा y। अब बताइए इसको 9। अब देखिए इसको हम एलसीएम ले लीजिए तो इसके नीचे 1 रहेगा 3 और 1 एलसीएम हो जाएगा 3। अब देखिए तो इससे इसको भागा दिलाएंगे तो एक बार में पूरे में गुना कराएंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो -18 -12 आई माइनस इसमें इससे भागा दिलाएंगे तो 3 बार में कटा तो 3y हो जाएगा आपको 3y बराबर 9। अब नहीं होगा तो इसके नीचे 1 लेकर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए यानी उल्ट तिरछा तिरछी गुना करा दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा मान। देखिए इसको इससे गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा -18 माइनस यहाँ पर y छूटा हुआ है y हो जाएगा तो -y हो जाएगा। अब देखिए -12y हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3y। अब इसको इससे गुना करें तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको उस साइड ले यानी चर वालों को एक तरफ रखेंगे अचर वाले को एक तरफ रखेंगे। एक जात वालों को एक तरफ और दूसरे जात वालों को दूसरी तरफ यानी एक अलग उसके अलग अलग जाति को हम भेज देंगे यानी रख देंगे। तो देखिए -12y और -3y अब बराबर हो जाएगा 27 हो जाएगा। इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो माइनस हो जाएगा 15y आई हो जाएगा जोड़ दीजिए तो कितना 8 7 कितना था 15 8 7 15 2 1 3 1 हासिल बात 4। अब देखिए लिख दीजिए इसलिए y बराबर 45/15 तो पनरतिया माइनस में पनरतिया 45 -3 पनरतिया 45 -3 आ गया आपको। अब इसी y का मान हम रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 कितना यहाँ है आपका यानी x बराबर -6 -4y बटा में हो जाएगा 3। अब देखिए x बराबर -6 -4 गुने यानी -3 हो जाएगा। अब इसको हो जाएगा 3 यहाँ बटा में। अब देखिए -6 यहाँ पर देखिए थोड़ा सा x बराबर हो जाएगा आपको -6 तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 हो गया बस समझ ला। अब एकरा में का कर ला कि बटा में लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ हो जाएगा आपको देखिए इस 12 में से यानी जिसमें से घट रहा है उसका चिन्ह यानी 12 में से 6 चल जाएगा तो हो बच जाएगा कितना 6/3। अभी काट दीजिए तो 2 बार में कट गया x बराबर हो गया आपको कितना है यहाँ आया था x बराबर 2 तो यहाँ भी आ गया आपको x बराबर 2 और y बराबर यहाँ आया था यानी -3 तो यहाँ भी आ गया आपको -3। ये आपको आंसर हो गया। देखिए विलोपन विधि आप प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल दम इजी है। एक बार दम समझ लीजिए दम और दम इजी मेथड से है दम बिल्कुल। चलिए लिख लीजिए हाँ इसको उतार लीजिए। हेलो दोस्तों आर्यन स्टडी सेंटर 1 2 3 आपको स्वागत करता है। देखिए आज हम 3.4 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी अंश में 1 जोड़ दिया जाए हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न आपको 1 हो जाता है। क्या हो जाता है भिन्न आपको 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है भिन्न। अब देखिए भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको अंश और हर को मानना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे हल लिखेंगे यहाँ पर हल है ना लिखेंगे माना कि अंश बराबर x है ना और हर बराबर y। अब आपको भिन्न तैयार करना है तो भिन्न तो आपको अंश बटे हर ही होता है तो लिख लेंगे भिन्न बराबर लिख लेंगे यानी भिन्न बराबर लिख लेंगे यानी अंश बटे हर यानी x/y के रूप में आपको भिन्न मिल गया। अब यहाँ से कहता है कि पहला शर्त क्या कहता है पहला शर्त कहता है
कि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो देखिए आपको भिन्न मिला हुआ है। पहला शर्त नंबर 1 है ना, शर्त नंबर 1 यानी चलेंगे है ना। शर्त नंबर 1 कहता है कि ये जो भिन्न है x बटे y है, इसमें कहता है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, यानी अंश में एक जोड़ दीजिए। तो अंश में एक जोड़ दीजिए, यानी अंश में एक जोड़ दिए। अब कहता है कि y में यानी जो हर है, हरों में एक घटा दीजिए। तो एक घटा दिए तो भिन्न आपको बदल जाता है एक में, भिन्न आपको बदल जाता है एक में, यानी इन दोनों के एक बार जोड़े, यानी अंश में जोड़े और हर में घटाएं तो भिन्न बदल गया हमको एक। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए है ना, एक मान कर नीचे से इसमें इससे गुना कराइए तो आपको हो जाएगा x, इसमें इससे गुना कराइए तो 1 हो जाएगा, इससे यानी y माइनस 1। अब देखिए इसको आप अति कर लीजिए है ना, तो आप x हो गया, इसको इस साइड लेके आइए तो y हो जाएगा। अभी -1 इसको +1 को इस साइड लेके तो -1 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए x माइनस वाई, या इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -2। ये आपको समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया पहला शर्त से। अब चलेंगे शर्त नंबर 2 कहता है, शर्त नंबर 2 आपको क्या कहता है, देखिए शर्त नंबर 2 यहाँ से कहता है कि यदि हरवा में एक जोड़ दे है ना, यानी हरवा में एक जोड़ दें तो वह भिन्न जो बदल जाता है वह हो जाता है 1/2, यानी 1/2 हो जाता है। तो देखिए आपको भिन्न यहाँ से ले लेना है फिर, यानी x बटे y के रूप में ले लेना है। अब कहता है देखिए अंश में नहीं कह रहा है, अब हमको हर में कह रहा है कि एक जोड़ दीजिए, हर में एक जोड़ दीजिए। अब भिन्नवा बदल जाता है कहाँ, यानी 1/2, यानी भिन्नवा बदल जाता है 1/2 के रूप में। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आपको इसको इसमें कीजिए तो 2x हो जाएगा, इसको इसमें कीजिए तो y हो जाएगा, इसमें इसे कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब इस 2x इस y को इस साइड लिए बराबर कर तो माइनस में हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर। ये आपको समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण आपको 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण आपको 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं, तो लिखेंगे आगे बनाने के लिए कि अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। लिखिएगा यहाँ पर अब है ना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर। अब देखिए तो समीकरण 2 कितना है, 2x यहाँ पर हो गया -y बराबर 1। अब देखिए 1 कितना है आपको देख लीजिए यहाँ पर 1 आपको ये है, तो लिखिए x माइनस वाई बराबर -2। अब घटा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस है तब माइनस है, माइनस है तब प्लस है, माइनस तब प्लस। अब देखिए कैंसिल हो गया, घर चल गया है ना, सुरधाम ला दे। अब देखिए इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटा दीजिए तो हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए 2 और 1 3, यानी x बराबर आपको हो गया 3, x बराबर 3 हो गया। अब देखिए यही x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यही x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है देखिए, समीकरण 1 कहाँ, ये है आपको समीकरण 1, तो x माइनस वाई बराबर -2 है ना, -2। अब देखिए तो x की जगह पर रख दीजिए 3 हो गया, माइनस वाई हो जाएगा ये -2। अब देखिए ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, इधर चल जाएगा 3 चल जाएगा बराबर की साइड तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस वाई अब जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस चिन्ह आपको माइनस में हो जाएगा, जोड़ने पर आपका प्राप्त हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 5। यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर x बराबर आपका वैल्यू आ गया 3 और y बराबर आ गया 5। अब कहता है क्या कि वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न क्या है जो कि आपको निकला, यानी अंश बटे हर में आप निकाले तो वह भिन्न क्या होगा। तो हम देखिए भिन्न कितना माने थे, भिन्न बराबर माने थे हम यहाँ पर देखिए, यानी भिन्न बराबर माने थे अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर यानी x बटे y के रूप में, तो x बराबर 3 और y बराबर 5, आपको यही आंसर हो गया। देख लीजिए एकदम इजी मेथड है, लिखो जी।